रिचैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 3.1 का मैं 3.2 का मैं 10 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ। उसके पहले आप लोग देख लीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको पूछ भी लीजिएगा। अब हम 11 करा रहे हैं क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर दिया है बोर्ड पर। x इंटू इतना है, y इंटू इतना है और ये है। देखिए, हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है x और y का। तरीका समझिए, क्या करेंगे इसको, इम्प्लाई दैट 2x 3x माइनस वाई और ये प्लस वाई इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा 5। क्लियर है इतना? अब चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 2x y 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 5। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर माइनस वाई टू 10 बस में है ना। हमने क्या कर दिया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। y एंड y विल बी कैंसिल, 3 या प्लस 2 15 बचते हैं 15, x इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग the value of x in equation first। समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए 2 इंटू x का मान कितना है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। 2 इंटू एक्स के ऊपर 3 और माइनस वाई इक्वल टू 10, 3 दूनी 6 माइनस 10 वाई, तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, आंसर मिला लीजिए, दोनों आंसर। x इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -4। क्लियर है इतना? कुछ करना नहीं है आपको, केवल गुणा कर देना है। x में 2 का 2x, x में 3 का 3x, y में -1 का -y, ये प्लस y, ये इतना हो गया। अब एक बार जोड़ देंगे दोनों को और 10 5 हो गया। कंपेयर कर देंगे, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, इक्वेशन आया और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ f(x) इज इक्वल टू cos x थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, cos x ये आपका माइनस साइन एक्स और यहाँ पर है 0।
हाँ, नीचे है साइन एक्स, फिर कास एक्स, 0 है, 0 0 1। देखिए कह रहा है देन प्रूव दैट नहीं दिख रहा है। अच्छा चलिए, हाँ चलिए ठीक है। अच्छा लिख दे रहे हैं एक लाइन, आप छोड़िए, क्वेश्चन है वो तो बुक में देख लेंगे लो आप लोग। ये क्वेश्चन है कि ये थोड़े हैं, बुक में है, देख लीजिएगा। एफ एक्स ये दिख रहा है इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। चलिए पहले जो जो मान हमको निकालना है उसको रख दीजिए। एफ एक्स का वैल्यू मालूम है हमको, देखिए एफ एक्स का मालूम है, एफ वाई निकालिए। देख रहे हैं ना, एफ वाई कैसे निकालेंगे? तो जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई कर देना है। तो देखिए कास वाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो फिर बड़ा कर दे रहा हूं। कास वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कास वाई 0 0 0 1। वाई कहाँ है? चलिए एफ एक्स दिया ही था, एफ वाई निकालिए। अब एफ एक्स प्लस वाई निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो जहां पर x है वहां पर x प्लस वाई कर देना है। एफ एक्स प्लस वाई मतलब क्या कि जहां पर x है x प्लस वाई कर देना है। x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए ये हो गया आपका 0, इसका साइन साफ दिख रहा है ना क्या जी? कास एक्स प्लस वाई 1 का है 0, हाँ जी 0 0 और 1। इतना क्लियर हो गया। चलिए जो प्रूफ करना है उसको देखिए। प्रूफ करना है उसका एलएचएस ले लीजिए। क्या है? एफ एक्स एफ वाई अब का बराबर, अब एलएचएस ना, एफ एक्स के पर मान देखिए रखिए, कास एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स 0 0 और 1। इंटू करिए एफ वाई का, देखिए कास वाई माइनस साइन, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, बड़ा दिख रहा है ना, माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कास वाई 0 0 0
1। ठीक है, चलिए अब मैं इधर मिटा रहा, थोड़ा सा गुणा इसका बड़ा होगा। 60 तरीका नहीं है सर, प्रूफ करना है तो 60 लगाएंगे। मतलब इसका गुणा बड़ा होगा। हाँ तो गुणा थोड़ा बड़ा होगा। इसमें क्या करना है, एकदम आसान बता रहा हूँ। अरे भाई देखिए ना, मैं बता रहा हूँ कैसे बताए ही हैं कि पटंजा को खड़ंजा से करना है। भाई पटंजा है बेचारा क्या है, खड़ंजा है। गुणा करिए, cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y sin x into sin y माइनस इंटू sin y 0। ठीक, बस बस एक कुछ कर है कि नहीं है। चलो तो सर की लाइन लगेगा पटंजा खड़ंजा से। साइन एक्स cos y, साइन एक्स cos y, साइन एक्स cos y प्लस cos x sin y साइन y 0। नीचे वाला 0 0 1 में 0 गुणा करेंगे। चलो फिर अब लहे कर इसका, इससे जैसे तीनों का भइल है पहिलका से, फिर तीनों का है दूसरका से, फिर तीनों का है तीसरका से। यह ना नियम है, बुला जा रहा है क्या आप लोग? नहीं सर जी, हाँ चला देखा है। हाँ है जैसा माइनस माइनस पहले रहेगा, cos x sin y माइनस cos x sin y इंटू sin y, प्लस फिर माइनस नहीं करा से प्लस कहाँ से हुई, इसका इसमें किया ना, अब फिर माइनस sin x cos y, sin x। भाई बोर्ड में छोटा है क्या करेंगे, आई 0 में 0 का तो 0। ठीक है चलिए अब है लीजिए नीचे इसके। सर जी, हाँ जी, उसमें ऐसा कि थोड़ा सा इधर खसका दीजिए और लिख दीजिए 0 साफ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। अरे चलिए माना कि आई प्लस 0 है जी, देखिएगा आप लोग भाई, देखिएगा तनी जगह नहीं ना है, क्या करूँगा मैं। चलो देखा साइन एक्स इंटू, अब इसका करिए साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तनी छोट हो गया ला, बड़ कर देता हूँ, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। है क्या है पटंजा है ना, है खड़ंजा से करो। चला साइन एक्स इंटू साइन वाई, अब क्या होगा cos x इंटू प्लस हो जाएगा, अब प्लस 0 में 0 का तो 0 जोड़ेंगे चाहे नहीं जोड़ेंगे, हटाइए इधर लीजिए तीसरा का 0 इंटू इतना, 0 इंटू इतना, 0 इंटू इतना। ठीक चलिए अब आ जाइए आप, फिर अब तीनों का करना है किससे, इससे करना है तीसरका से। तीसरका का जगह नहीं है मेरे पास उधर, तो मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, बात बुझते हैं ना। हाँ 0 में ना है का पहले गुणा करा हुआ इसका, इससे इतना इंटू 0 0 तीसरका लाइन होता है देखा लो, 0 प्लस 0 प्लस 0। हाँ
इसके बाद साइन एक्स इंटू जीरो, कास एक्स इंटू जीरो, जीरो इंटू वन। फिर देखिए जीरो का जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, वन इंटू वन। हो गया? चलिए, हाँ तनी बोर्डवा हमारा छोटा ना है, क्या करें, तनी बोर्ड छोटा है भी, क्या करिए। मान लीजिए सुनिए, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी किस चीज का फॉर्मूला है? ला ये मुंह बार है आप लोग, कास ए प्लस बी का, कास ए प्लस बी का, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी 11 में ही है, 10 में था पहले। अब सुनिए हम माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा कास एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कास वाई। माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का हो जाएगा फॉर्मूला। हो गया? चलिए, जीरो प्लस जीरो बेचारा क्या हो गया? जीरो। यहाँ लीजिए, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी क्या होगा? साइन ए प्लस बी। अब चलिए यहाँ देखिए, तनी इसको पहले या इसको बाद में कर दीजिए। कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए प्लस बी का। हाँ, अतिसार क्या में है? जीरो। हाई बेचारा जीरो, हयो बेचारा जीरो, हयो बेचारा वन। हाई हो जाएगा कितना? एफ एक्स प्लस वाई। देखिए एफ एक्स प्लस वाई जो लिखे थे है वो कॉपी में देखिए, इज इक्वल टू क्या होगा आपका? आर एच एस। यही बात प्रूफ करना था। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर एच एस। है समझ में? इसी को उतार दिया हूँ। अब क्या करूँगा, यहाँ जगह पूरा घेर लिया था, बोर्डवे तनिक छोटा हो गया ना, नहीं बुझा रहेगा। चलिए अब आप आगे आइए। अब है 16 नंबर जी, 16 नंबर। हाँ गोला मारे हैं, देखिए मिटा दूँ? चलिए ठीक है। हम्म 16 नंबर सुनिए। 16 नंबर क्या है क्वेश्चन? ए इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 then prove that क्या है जी? ए क्यूब माइनस 6 हाँ प्लस 7a 2 आई। हम समझे कि y कह रहे हैं 0। वाई आई वो है ना, है इकाई सब आबियू नहीं लिखवाए हैं, लिखवाए नहीं है। आई बराबर 1 1 यहाँ 1 1 1 सब जगह 0। बात तरह की जाए
आइए को मैं भरा जाते आई के माने ए स्क्वायर देखिए कैसे निकलेगा, ए इंटू ए, उसी बच्चे को स्क्वायर कर देंगे एक बार। बस 1 1 0 4 2 0 2 1 2 0 3 इंटू इसी बात के फिर 1 0 2 0 2 1 2 0 3। बात सही है? ये सर चलिए सही है, नहीं तो गलती है। कटांजा फलांजा हाँ करिए। 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, दो दूनी का 4, हाँ 0 इंटू 1 0, 0 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0 6। हाँ सबका वही करना है ऐसे। फिर अब 1 का 0 में 0, 0 में 2 का 0, 2 में 0 का 0। देखो कैसे होता है। इसका अब ले लेंगे इससे, ले अब मिलाओ। 1 का 0 0, बिचला के बिचला से 0, इसे ए दिया है ना, अब पूरा इसको घेर के स्क्वायर नहीं कर देंगे डायरेक्ट एक ही जगह पे। पूरा हेकरा भाई जितना बा ओकरा कुली कहे से करबो है, बुझा गइल। चल अब दूसरा है देखो, अब हेकरा के हेकनी के हेकनी से करेगा बा। चलो करो पहिलका के कितना से 0 से, फिर दूसरा के 2 से हाँ 0 में दूसरा गुणा होगा तो क्या होगा 0 फिर 2 में फिर 0 से 0 हो गया। चला अब कर दो। 0 में 0 का 0, 2 में 4 0, अब पकड़ाइल। यस सर हाँ फिर 2 में 0, 0 4 फिर 4 हाँ 2 में 0 का भैल है तो 0, फिर 0 में 2 अगर बता 4 होई, 0 फिर 3 में 0 का 0 यह पकड़ना है और कुछ नहीं है पकड़ के। चलो अब इनका हटाओ, काम खत्म। अब इनका कर लिया है जा 1 into 2 हाँ, फिर 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, दूती आई 6। बस फिर आप इसका लीजिए। 0 में 2 का तो 0, 2 इंटू 1 2 होगा बिचला का बिचला से हुई, ना रिलैक्स 1 का 3 से, बिचला का बिचला से, अंतिम का अंतिम से, दूनी का 4, हाँ 9 अतिथि का एक सूत्र डाला सर 7 बस, कुछ करना नहीं है। नहीं सर जी अच्छा बोलिए कठिन लग रहा है। 5 4 और 1 5, 2 का 5 6 2 8 हाँ 0 0 4 0 8 6 5 30 13। यस सर चलिए चलिए अब हो जाएगा। ए स्क्वायर हो गया, अब ए क्यूब निकालिए। ए क्यूब कैसे निकलेगा? तो ए स्क्वायर में ए का गुणा कर दीजिए, ए इंटू ए स्क्वायर। हाँ ए का मान मालूम है 102, तनी बड़ बड़ लिख दीजिएगा 021 203। हाँ हेदे निकलल बा। चला 508 24 बस 8013। देखिए जी खांसी नहीं ना है, खांसी के ना लिया तो तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचा देता रहा सर।
चलिए देखिए 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 एकदम फटाफट देखिए। पढ़ाइया में समय बड़ा लोगों में ना सही चल रहा है। सुनिए, पटांजा और खड़ंजा से हाँ बिल्कुल गुणा करिए। ऐसे ही थोड़ी 10 की जगह दिखाया, मतलब कम जगह है, जगह का बहुत कम है। सवाल बड़ा देखिए देखिए, हाँ जी पंटंजा खड़ंजा। है। जी, तुम ही सीखे, हम नहीं ना सीखे। चला 1 into 5 सीधे गुणा करते चलिए, ऐसे करना। 1 into 1 इंटू 5 5, 2 जीरो में 2 का तो 0, 2 8 16। चला 0 में, अब इसका करना शुरू करिए। 0 में 5 का तो 0, 4 8 हो जाएगा ना। फिर तीसरा का से 10 नहीं 10, 0 में 2 का तो 0, और 3 8 है। हाँ हाँ भैया सब भैया, चल चलो, एगो 5 हो गए तो दूसरा किस पे चला। चला 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 0 0, 0 में 0 का तो 0, 8 0, 2 इंटू 0 0, 0 में 4 का तो 0, गलती का 2 में 0 का तो 0, 0 में 4 का तो 0, 3 में 0 का तो 0, सभी एकदम सही है। क्या जी? हाँ चलो तीसरा से 1 में 8 का तो 8, 0 इंटू 5 0, 13 दूनी 26। चला 0 में 8 का तो 0, 5 दूनी 10, 13, हम 2 8 हाँ 0 का 0, 39 40। बाहरे हम बा ना जी। चलिए 16 5 8 4 आइए 0 0 34 ना 13 है 55। तन देख लिया लो जोड़ सही है। चलिए अब जो निकालना उस पर आइए। LHS कहाँ 23 गो। वाह नारद, नारद का मतलब है होता है कि सब जगह विद्यमान हो। चलो देखिए अब क्या बताओ तो भेजा। अब मान निकालना है। अब मान निकालना हम लोगों को। किसका निकालना बोलिए। a क्यूब माइनस 6 a स्क्वायर 7a 2i। बस आप सुनिए, अब कुछ करना नहीं है। a क्यूब के ला 21 मैंने 21 हाँ 0 34 12 8 23 34 0 55 हाँ निमने गुणा हम लोगों से कराया है ये। बाप अरे कह रहे हैं उससे बिगाड़ देगा।
चलिए माइनस डायरेक्ट गुणा कर दीजिए 6 ना डायरेक्ट कोनो काम हम नहीं करते हैं। ए स्क्वायर का बोलिए माने के सर ले 6 ए स्क्वायर का नहीं उतारे हैं। यही में से बोले थे क्या हाँ बोलिए जल्दी बोलिए 508 हाँ 508 508 हाँ 245 245 8013 हाँ चलिए प्लस 7 ए का मान बोलिए हाँ 102 021 203 हाँ प्लस 2 आई का देखिए क्या होगा आई माने 100 जगह नहीं भाई 010 आई का मतलब हो गया इकाई या व्यू। आई का मतलब इकाई या व्यू आइडेंटिकल। अब चलिए गुणा करिए 21 0 34 12 8 23 34 0 55 प्लस 6 5 0 माइनस 6 हाँ 6 दूनी हाँ 6 चौका 6 5 48 तिरछक चला 7 0 7 दूनी 0 14 7 14 0 21 बाप रे तो हो जाए 2 कम 2 0 0 2 0 0 0 2 वाह चलो 21 7 29 29 2 30 हाँ 21 7 28 नु 28 2 30 ऐसे देखो 21 7 28 28 2 30 से माइनस 30 कैंसिल गलती हो गई नु 0 0 0 देखा 34 14 48 माइनस 48 सेवा समाप्त खत्म 12 0 0 12 हो गई माइनस 12 अरे माँ खत्म हो जाए ऐसा लाई सड़सड़ा के हाँ संजीत तो क्या कर रहे हैं सरो याद कर रहा है सवाल है कौन के सर याद कौन संजीत अच्छा ना ऐसा हमको लाना है 0 तो भाई सोच के चलना है कैसे 0 आएगा। तो आप देखिए अब परीक्षा में कहीं एने ओने गड़बड़ा भी जाए आप यदि परीक्षा का ट्रिक में बताना हो तो मान लगे है ना गुणा उणा में कहीं गलती हो तो लास्ट में हम अपने मन 0 भर दीजिए खोजते रहेंगे कहाँ लड़का 0 लिखा है। आंख में धूल झोंकने वाली बात है कैसे आंखी में धूल झोंका जाएगा। आंसर लेके घेर देंगे बस ये देखिए ये लिख दीजिए कहीं गलती भी यदि हुआ है आपका भविष्य में तो प्रिंटिंग मत करिए सीधे 0 0 0 बस सब खोजते रहेंगे वो एग्जाम में। मैंने एक बात बताता रहा लेकिन गलती मत करिए। हाँ इकाई मैंने एक आई मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मैंने क्या अरे भाई हम उसी दिन आप लोगों को बताए थे। अच्छा बतिया नहीं ना बुझा रहा है आप लोगों को एकदम बुझा रहे सर मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है।
इसी तरह 0 0 0 घुमा दीजिए इतना कि हम लोग जीरो मिलिए। अरे कह रहे हैं कितना, तो हीरो का ध्यान गया था। बिल्कुल कर दिया हीरो। चलिए 19 नंबर 19 19 नंबर। अच्छा अच्छा, एक वर्ष का 2 वर्ष का कुल लिया है ब्याज। चलिए, कह रहा है इसमें किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, 2 विभिन्न बांडों पर निवेशित करना है। प्रथम बांड 5% पर और द्वितीय बांड 7% पर वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आप व्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए क्या कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बांडों में किस प्रकार बांटें कि व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज 1800 प्राप्त हो। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है तो पहला आपको मान लेना है कि भाग x होगा और दूसरा क्या मानना है y होगा। पहला क्या मानना है x होगा और दूसरा भाग y होगा। और आप क्या करेंगे कि एक को ऐसे कर देंगे और एक को ऐसे कर देंगे। आप पटांजा को खड़ांजा से गुणा करिए, अब बस जो है बराबर 1800। एक बार लिख दीजिए बराबर में 2000, नहीं 2000 है ना। अब क्या परसेंटेज को लिखना है 5/100। इसी तरह में x + 5/100 हाँ = इतना। हाँ, x नीचे यहाँ पर x y फिर 5% मैंने 5/100 और 7 का 7/100, बस हो गया। तब रहने दीजिए। ठीक, हाँ, अब करके आइए, नहीं आएगा तो फिर 20 नंबर बता दीजिए। ठीक ना, 20 नंबर फिर वही है सेम। सेम है। हाँ, तभी तो प्रश्न तो अब प्रश्नावली खत्म। अब आप करके आएंगे, जो नहीं आएगा उसको तो है, पूछिएगा। समझ लीजिए, तभी से बता दें कौन नंबर। ठीक ना। ये सब देखिए, ये चारों क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिए, 19, 20, 21 और 22। पहले करके आए, नहीं आएगा तब पूछें। ठीक है, जब करेंगे कॉपी पर तब समझ में आएगा अच्छा से। खत्म हो जाएगा कल से फिजिक्स का। ना तो ऐसे क्या हो गया, चलिए सर, ठीक है। क्या कर रहे हैं, HW जरूरी है ना, घर जाकर क्या करेंगे। वीडियो लगाना है इसमें। हाँ तो चलिए, और चलिए इसी के साथ जो है आप लोगों का आज का क्लास ओवर। देखिए, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, सभी लोग ध्यान दें। ठीक ना, चलिए।